हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूं चैप्टर डिसोल्यूशन की। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्विकली रिकैप करा रहा हूं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को प्रमोट कीजिए, क्योंकि हम लगे हुए हैं आपको अकाउंट में बहुत अच्छे नंबरों से पास कराने के लिए। तो आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट हमें दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चा देखो, डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब पार्टनरशिप टूट जाए तो उसको कहा जाता है डिसोल्यूशन। क्या कहा जाता है? डिसोल्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप। यहां पर थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है? दूसरा एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है? जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाए लेकिन फर्म उसी नाम से कंटिन्यू करती रहे तो इसको कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहा जाता है? लेकिन जब पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो जाए, अब उस नाम के उस अस्तित्व का कोई भी चिन्ह ना रहे, तो इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर है बात? डाउट है? डिसोल्यूशन का बहुत सिंपल फंडा है। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, और सबसे पहला अकाउंट जो आप बनाएंगे बच्चे, वो बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? देखो, इस अकाउंट को बनाने के लिए मेरी एक टिप है, उसको याद रखो कि ये पूरा चैप्टर 3 क्रॉस पे चलने वाला है। किस पे चलने वाला है? समझ गए? अगर वह 3 क्रॉस आपको याद हो गए तो फिर आपका ये चैप्टर कभी भी गलत नहीं होगा। पर्टिकुलर बच्चा पेपर में अमाउंट की जगह सिंबल बना के आइएगा रुपये का। पूछे क्यों? AMT या AMOUNT अमाउंट लिखने में आपका ज्यादा समय जाएगा, सिंबल बनाओगे टाइम कम जाएगा। अगर आपने 10 जगह अमाउंट लिखा और 10 सेकंड बचा लिए तो इट मीन्स हो सकता है आपका एक MCQ का क्वेश्चन का समय बच जाए। और बोर्ड में जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा टाइम बचा के चलना है। क्लियर है? हाँ या ना? मैंने जो टाइम मैनेजमेंट की वीडियो डाली थी उसमें एक गलती हो गई थी कि 4 नंबर वाले मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए थे, इसीलिए हम लोगों को एंड में टाइम कम बच रहा था। 4 नंबर के सिर्फ 3 क्वेश्चन आने, तो एक क्वेश्चन में आप अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लीजिएगा तो आपका आधे घंटे में कवर अप हो जाएगा 4 मार्क्स वाला, और आपको 10 मिनट बच जाएंगे ताकि आप क्विकली रिकैप ले सके। क्या ले सके? अपने पेपर का। ठीक है, चलो देखो बच्चे, जब तुम्हें बैलेंस शीट गिवन है तो जरा उस बैलेंस शीट को देखो। ये होती है, इधर लायबिलिटी लिखते हो, इधर असेट होती है, नहीं होती है? हाँ या ना? डिसोल्यूशन करते समय, रियलाइजेशन बनाते समय सबसे पहला काम, जितने असेट हैं, जितने भी असेट है उनको उठाओ और ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर करो? मतलब क्रॉस करो। क्या करो? देखो, एसेट इधर लग के क्रॉस होके किधर आ जाएंगे? इधर। और लायबिलिटी क्रॉस होके किधर आ जाएगी? इधर। तो अब आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू BR, टू डेटर। अगर डेटर के अंदर PBD है तो उसको इधर साइड लिखेंगे बाय PBD। क्लियर है बात? हाँ या ना? पक्का? इसके बाद अगर मान लो आपको मशीनरी दी है तो टू मशीनरी, और कोई एसेट अगर है तो उसको लिखेंगे। अब समझिए, असेट में कुछ आइटम है जिनको आप इग्नोर करेंगे, मतलब क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है? फर्स्ट नंबर पर बता रहा हूं आपको इस एंट्री का रूल। इधर साइड में पूरे के पूरे रूल्स लिखता जाऊंगा। नंबर 1, इग्नोर इन असेट, इग्नोर दीज आइटम। पहला, कैश, बैंक, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, PL। ठीक है? कैश, बैंक, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, PL और पार्टनर्स लोन। इन चीजों को आप क्रॉस नहीं करेंगे। इन चीजों को आप क्रॉस, इग्नोर इन असेट, इग्नोर दिस आइटम इन फर्स्ट क्रॉस। पहले क्रॉस में आप इनको इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? कोई दिक्कत है? उसके बाद फिर हम बात करते हैं लायबिलिटी की। किसकी बात करते हैं बच्चे? लायबिलिटीज इधर लिखी होती हैं, सबका क्रॉस किधर होगा? क्रेडिट साइड में। क्या क्या आएगी लायबिलिटी में? देखो, ये सेकंड क्रॉस है,
या तो है तो फर्स्ट का ही पार्ट पर सेकंड में इधर ले रहे हैं, बाय क्रेडिटर, बाय बीपी, बाय ईपीएफ, बाय एनी थर्ड पार्टी लोन। बच्चा याद रखना, थर्ड पार्टी लोन में रिश्तेदार भी आते हैं। किसी पार्टनर की बीवी का लोन हो, किसी पार्टनर के दूर के भाई का लोन हो, किसी पार्टनर की मौसी का लोन हो, इन सबको आप लायबिलिटी में देखेंगे तो उठा के इधर क्रॉस करेंगे। कोई दिक्कत है, हाँ या ना? अब लायबिलिटी में भी आप कुछ आइटम इग्नोर करेंगे। इन लायबिलिटी इग्नोर दीज हेड्स। सबसे पहला हेड बच्चा जो आप इग्नोर करने वाले वो है पीएल। क्या है? और याद रखना, असेट साइड में अगर पीएल पड़ा है, क्या बच्चे? असेट साइड में अगर पीएल पड़ा है तो इसका मतलब लॉस है, इसका मतलब, और अगर लायबिलिटी में पीएल पड़ा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। क्या है बच्चा? लॉस से कैपिटल कम होगी और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी। लॉस से कैपिटल कम होगी और प्रॉफिट से कैपिटल, कोई दिक्कत है? इसके बाद पीएल इग्नोर करोगे, किसी पार्टनर का लोन है अगर तो उसको इग्नोर करोगे, और जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व हो उसको इग्नोर करोगे। याद रखना, ईपीएफ इधर आएगा, आईएफआर इधर आएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूं, बाय आईएफआर। आईएफआर की फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। क्या कह रही हो भवानी? कौन सा? हाँ, आईएफआर इधर क्यों आएगा? क्योंकि एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट दी होगी। क्या दी होगी? तो इन्वेस्टमेंट इधर क्रॉस हो रही है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने रिजर्व हैं वो इधर क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है बात? कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व है अगर, कैसा रिजर्व है, तो वो क्रॉस होगा, अन्यथा अनस्पेसिफिक रिजर्व क्रॉस नहीं होंगे। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? ऑल दोज रिजर्व विच आर मेड फॉर अ सर्टेन पर्पस, मतलब आप उनको उस पर्पस के अलावा कहीं और खर्च नहीं कर सकते। आईएफआर इज द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। आईएफआर इज द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, मतलब ये रिजर्व सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर होने वाले फ्लक्चुएशन के लिए यूज किया जाएगा। कोई दिक्कत है, हाँ या ना? और इसमें एक आइटम आप इग्नोर करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या इग्नोर करोगे बच्चा? कभी कभी बैंक का निगेटिव बैलेंस दिया होता है। क्या दिया होता है? तो आप इनको इग्नोर करेंगे। कोई समस्या है, हाँ या ना? इस तरीके से यहां तक आपका फर्स्ट क्रॉस कंप्लीट होगा। क्या क्रॉस कंप्लीट होगा बच्चे? देखो बच्चे, हमारा पहला क्रॉस कंप्लीट होता है। अब एक बार फिर से रिकैप दे दे रहा हूं, सुन लो। डिसोल्यूशन में आपको बनाना होता है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का सिंपल सा फंडा है कि आपको असेट और लायबिलिटी दोनों गिवन होगी। आपको असेट और लायबिलिटी दोनों गिवन होगी। लायबिलिटी का क्रॉस इधर और असेट का क्रॉस इधर। इसके अलावा ये दो रूल्स हैं, इनको याद रखिएगा कि इन आइटम्स को आपको इग्नोर करना है, इनका यहां पर क्रॉस नहीं होगा। क्लियर है? चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड क्रॉस की, 50 सेकंड क्रॉस में हमको बहुत ध्यान से ये चीज रखनी है कि इसके बाद यहां क्या हुआ है, सभी असेट का नाम रियलाइजेशन हो चुका है, सभी लायबिलिटीज का नाम रियलाइजेशन हो चुका है। अब हम इनको बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मेरी बात समझिए, रियलाइजेशन का मतलब होता है बेच देना। आपने एक ऐड देखा होगा, कोई कर पाता बेच दे, मतलब यहां पर पंप बंद हो रही है, और जब पंप बंद होगी तो सभी एसेट और सभी लायबिलिटी क्या हो जाएंगी? पे आउट। क्या हो जाएंगी प्रियांशु? तो मतलब असेट को अब हम बेचेंगे, लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, और जो भी पैसा बचेगा प्रॉफिट या लॉस उसको लेके सभी पार्टनर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्रॉस क्लियर है। अब देखो सेकंड क्रॉस, आप हमेशा इन आइटम्स का इधर और इन आइटम्स का इधर, मतलब सेकंड क्रॉस का मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई पार्टनर किसी एसेट या लायबिलिटी को लेता है तो उसको आप क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? इनको जब पे ऑफ किया जाएगा तो ये इधर आएंगे, और इनको जब बेचा जाएगा तो ये इधर आएंगे। इसको हम यहां पर आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं सेकंड क्रॉस। क्या लिख दे रहे हैं? आप वहां पर लिख के नहीं आएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान से समझना बात को बच्चा। अब सेकंड क्रॉस में सिर्फ 2 एंट्री जाती हैं। सेकंड क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री जाती है, इसके अलावा तीसरी एंट्री जा ही नहीं सकती। पूछो कौन कौन सी? या तो बैंक, या तो बोलो, या तो
या तो किसी पार्टनर का नाम, या तो बैंक या तो किसी पार्टनर का नाम। अब बात समझिए, अगर किसी पार्टनर ने हमसे कोई सामान ले लिया, अगर किसी पार्टनर ने फर्म बंद करते समय हमसे कोई एसेट या कोई लायबिलिटी ले ली, तो मतलब अब अगर वो हमसे एसेट लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? कितने लोग कह रहे बढ़ेगी? हाथ खड़ा करो। कितने लोग कह रहे बढ़ेगी? फिर समझिए बात, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेसमैन ने बिजनेस की कोई एसेट टेक ओवर कर ली, ठीक है, तो अब बिजनेस को पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन बिजनेस को कोई पैसा नहीं दे रहा, तो ऐसे में बिजनेस क्या करे? उसकी कैपिटल से माइनस कर ले। क्या कर ले? क्लियर है बात? तो इन आइटम्स को अगर कोई पार्टनर लेता है तो इसका क्रॉस किधर होगा? इधर। क्या होगा? क्रॉस इधर। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे आप? बहुत ध्यान से समझिएगा। बाय, मान लो पार्टनर्स कैपिटल, कोई भी पार्टनर एक्स वाई जेड है, अगर एक्स ने बिल्डिंग ली है तो बाय एक्स कैप बिल्डिंग, वाई ने स्टॉक लिया वाई कैप स्टॉक। क्लियर है बात? फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक्स ने हमारी बिल्डिंग ले ली। क्या ले ली? तो यहां लिखेंगे बाय एक्स कैप। क्या लिखेंगे बच्चा? ब्रैकेट में बिल्डिंग और उसका अमाउंट, ठीक है। वाई है, उसने हमारा स्टॉक ले लिया। क्या ले लिया? बाय वाई कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक। अब इसके अलावा बाकी सभी सामान बेच दिए गए। बाकी सभी सामान, जब लल्ला सामान बेचे जाएंगे तो हमारे पास पैसा आना आना। बैंक अकाउंट 2 किस नाम में आएगा? यही एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी? तो मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट पे आएंगे, रियलाइजेशन के, और क्रेडिट में आगे क्या लिखेंगे? यहां बाय बैंक। क्या लिखेंगे? और जो जो सामान है, जैसे फर्नीचर गया उसका अमाउंट, बीआर से पैसा आया उसका अमाउंट, सब अंदर लिखते जाना एक साथ, टोटल बाहर। डेटर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इन सब का ग्रैंड टोटल बाहर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे समझदार होते हैं, वो अपना दिमाग दौड़ाते हैं। क्या करते हैं? वो एक एक करके बाय बैंक फर्नीचर, बाय बैंक स्टॉक, बाय बैंक डेटर। बउआ जितनी बार तुम यहां बैंक यूज कर रहे हो उतनी बार तुमको बैंक अकाउंट में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब बताओ कि बार बार बैंक लिखना बेनिफिशियल है या एक बार बैंक लिखना बेनिफिशियल है? क्योंकि एक बार अंदर अमाउंट दिखा के बाहर टोटल दिखा सकते हैं, तो हमें बैंक अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। हां या ना? बात क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें लायबिलिटी की, किसकी बात करें? लायबिलिटी इधर पे ऑफ होंगी। याद रखना पीबीडी कभी भी सेकंड क्रॉस नहीं होता। पीबीडी का सेकंड क्रॉस आईएफआर का सेकंड क्रॉस नहीं होगा। आईएफआर का सेकंड क्रॉस, बाकी सबको जब हम पे ऑफ करेंगे तो देखिए, या तो कोई पार्टनर पे ऑफ कर दे, या तो कोई, कभी कभी लिखा होता है जैसे एक्स ने अपनी बीवी का लोन चुका दिया, यहां आपको लायबिलिटी में दिया था एक्स वाइफ लोन, और फिर नीचे एडजस्टमेंट में दिया है एक्स रेडी टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, एक्स रेडी टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। तो ऐसे में आप क्या लिख सकते हैं? यहां 2x कैप। क्या लिख सकते हैं बच्चा? ब्रैकेट में बीवी का लोन, वाइफ लोन लिख के आना, बीवी का लोन मत लिखाना, ठीक है? कभी पेपर में लिखाओ बीवी का लोन। आगे क्रेडिटर की पेमेंट होगी, इन सबको हम बैंक से पे करेंगे। कहां से पे करेंगे बच्चा? क्रेडिटर, बीपी, और कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है अगर तो वो, या अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस हो। क्या हो बच्चा? अगर बैंक से पे ऑफ हो रहा है तो अंदर लिख के उसका ग्रैंड टोटल बाहर, ठीक है। पर कभी कभी क्वेश्चन आपको लकड़ी बनता है, वह कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस वाज पेड बाय मिस्टर फलाना डिमकाना, या कोई पार्टनर है जो रियलाइजेशन के खर्चे पे ऑफ कर रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? वही सिंपल फंडा, उसका नाम एक्सपेंस, तो इधर आता है ऑल द एक्सपेंसेस आर, तो डेबिट साइड में आके यू क्या लिखेंगे? 2x कैप वाई कैप, जो भी पार्टनर वो ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। अच्छा एक और चीज याद रखो, यहां कभी कभी एक एडजस्टमेंट और मिल जाती है, X was ready to bear all realization expense। गौरी ध्यान से समझो, X was ready to bear all realization expense। X एक आदमी है जो सभी रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करेगा, और हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंस आ रहे हैं 8000। कितने आ रहे हैं? एंड ही विल गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। उसे सिर्फ हमें कितने की रेम्यूनरेशन देनी है?
तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे यहां एक्स कैप ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन, उसके बाद हम रियलाइजेशन एक्सपेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फिर से मेरी बात समझिए, अगर कभी कभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए कि पार्टनर कह रहा है फर्म को रियलाइज करने के जितने भी खर्चे होंगे वो सब हम देख लेंगे, आप हमें सिर्फ 10,000 रुपए की रेम्यूनरेशन दे दो, क्या दे दो? तो आप यहां लिखेंगे 2 एक्स कैप ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन, उसके बाद युग रियलाइजेशन एक्सपेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेम्यूनरेशन ज्यादा है रियलाइजेशन एक्सपेंस कम है, या कभी कभी उल्टा हो जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 है पर रेम्यूनरेशन सिर्फ हुई 5,000। कितनी हुई? तो फर्म को रियलाइजेशन एक्सपेंस से मतलब ही नहीं है, वह सिर्फ जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रेम्यूनरेशन है, क्या है वो रियलाइज करने के काम के लिए उसे जो एक तनख्वाह देनी है सिर्फ उतना देती है। अंशिका बात क्लियर है, हाँ या ना? डाउट है? इसके बाद देखो फिर आप क्या करोगे बच्चे, दोनों साइडों का टोटल क्या करोगे लाल? अब अगर इधर बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में तो लिखोगे 2 गेन, क्या लिखोगे? और अगर इधर बचेगा तो लिखोगे बाय, और ये डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। किसमें डिवाइड होगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किन के बीच में बच्चा? डाउट है? जल्दी से इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। अच्छा एक और चीज सुनो, एक मिनट, कुछ रूल्स हैं। हाँ 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 वही आ रहे हैं रूल सुनिए अब जरा। तीसरा बच्चा, अगर कभी कोई लाइबिलिटी है, इफ देयर इज अ लाइबिलिटी और उसकी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इफ देयर इज अ लाइबिलिटी एंड नो एडजस्टमेंट was given in additional information, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें कोई भी और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात कर ले क्रेडिटर की, आपको एसेट बेचने की बात बताई गई थी, सब कुछ था, लेकिन क्रेडिटर का कोई जिक्र ही नहीं था, है या नहीं? तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर कभी ऐसा केस हो तो लायबिलिटी को याद रखिए बच्चे, क्या? लायबिलिटी will be pay off at face value, at जितने के क्रेडिटर है उनको आप इधर क्रॉस जरूर करेंगे। और अपनी हैबिट अभी से डेवलप कर लो, 4 दिन बाद आपका पेपर है, क्या इन सबको करने के बाद एक बार चेक किया करो कि सबका ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ। स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, बीआर, डेटर, जितने हेड यहां है बाबू भाई इधर देखो, जितने हेड यहां है इनका इधर क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, जितने हेड यहां है इनका इधर क्रॉस हुआ या नहीं हुआ। सेम गोज फॉर एसेट। अगर मान लो एसेट में कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जिसका नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, एसेट में कोई एडजस्टमेंट है जिसका कोई भी एडजस्टमेंट वॉज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई भी एडजस्टमेंट उसके रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है, तो पहले तो एसेट को समझो दो चीजों में, एक होती है टेंजिबल, क्या होती है लाल? एक होती है, अगर वो इंटेंजिबल एसेट है, कैसी एसेट है? तो उसका तो आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जैसे मान लो इंटेंजिबल एसेट में यहां आपको गुडविल गिवन होती, क्या गिवन होती है ना, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसकी कोई बात नहीं की, तो इसको तो आप इग्नोर कर दोगे, क्या कर दोगे? लेकिन अगर कोई फिक्स्ड एसेट है, क्या है लल्ला? फिक्स्ड एसेट में कौन सी आती है? जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इनमें से कोई है, मान लो फर्नीचर की कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो आप इसको फेस वैल्यू पे रियलाइज करेंगे। किस पे रियलाइज करेंगे? अगर यहां फर्नीचर 1 लाख का लिखा है तो आप यहां बैंक में 1 लाख में ही बेचकर दिखाए। डाउट है? हाँ या ना? बताओ नूरी क्या कह रही थी? पक्का? ऑल क्लियर या क्लियर? पक्का? मान लो जैसे एक एडजस्टमेंट दी है, एक्स इज रेडी टू बियर और रियलाइजेशन एक्सपेंस, हमारे सभी रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? एंड फर्म विल अलाउड हिम अ रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000, तो हम यहां सीधा क्या लिखेंगे? 2x कैप, क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन, ब्रैकेट में, और जो अमाउंट है वो डाल देंगे बस। उसके बाद फिर हम रियलाइजेशन एक्सपेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। डाउट है? हाँ या ना? अब रियलाइजेशन एक्सपेंस 100 रुपए हो, 100 करोड़ हो, मुझे मतलब नहीं है। मेरी और एक्स की कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी कि आपको सिर्फ इतना ही पैसा मिलने वाला है। एक बार जल्दी से इसको नोट करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके बाद बच्चा आप बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? देखो, सीखो, समझो।
मान लो 3 पार्टनर दिए हैं। कितने पार्टनर दिए हैं? ठीक है, 3 पार्टनर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बच्चा पार्टनर्स कैपिटल की पहली एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल की पहली एंट्री बाय बीडी, बाय जो जो दिया है वो लिख दीजिए अमाउंट। और एक चीज और बता दूं, जो लोग सिर्फ पास होना चाह रहे हो ना अकाउंट में, जिनको लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं, हमारे टॉप 5 प्राइमरी अलग है, सिर्फ अकाउंट में पास होना है, तो ये जो एंट्रीज और फॉर्मेट बता रहा हूं इनको रट के चले जाना, क्योंकि फॉर्मेट बना के आने के भी नंबर मिलते हैं इसी में, ये ध्यान रखो, स्टेप मार्किंग होती है। और जब तुम्हें बिल्डिंग की वैल्यू पता है वो तो एज इट इज लिख दोगे या नहीं लिख दोगे? अगर फॉर्मेट में याद होगा तो कुछ तो करके आओगे, हाँ या ना? एंड रिजल्ट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या बैलेंस शीट मैच होना ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे पहले जितना पॉसिबल है वो तो कर सकते हो। समथिंग इज बेटर देन, क्लियर है? चल, पहली एंट्री बाय बीडी। इसके बाद बच्चा आप ढूंढिए कि रियलाइजेशन में कहां कहां आपने पार्टनर का नाम यूज किया है। फिर से बोल रहा हूं, क्या रियलाइजेशन में कहां कहां पार्टनर का नाम यूज किया है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला तो हमको यहां पर ये दिख रहा है, जैसे हम लोगों ने आर्टिफिशियली क्वेश्चन लिया है, यहां पर इधर यूज हुआ है ना, और उसके बाद यूज होगा कहां, या तो गेन में या लॉस में। इसको उठा के कर दीजिए क्रॉस। क्या कर दीजिए? अगर डेबिट में कहीं पार्टनर का नाम है, यहां एक्स की जगह हम वाई कर लेते हैं, ठीक है, तो अलग अलग आ जाएगा। ठीक, इधर है डेबिट का क्रॉस, किधर होगा? किधर होगा? तो क्रेडिट में आगे क्या लिखेंगे? बाय जिस अकाउंट से होके आ रहा है, रियलाइजेशन एक्स का अमाउंट एक्स में और वाई का अमाउंट। कोई दिक्कत है, हाँ या ना? सेम इधर, यहां पर आ रहा है एक्स और वाई, फिर से क्रॉस होके इधर टू रियलाइजेशन, एक्स का एक्स में वाई का वाई में। हाँ नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। अब जैसे यहां एक्स और वाई का एक साथ हो सकता है ना, 3 लोगों का अगर नाम है रियलाइजेशन में, तो आप एक बार टू रियलाइजेशन लिख के तीनों में अलग अलग अमाउंट लिख सकते हैं। उसको डबल करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बचाओगे एंड रिजल्ट तुम्हारे अकाउंट में उतना बेनिफिशियल लेने वाला है। क्योंकि 31 तारीख को शाम को पेपर देके आने के बाद तुम सब यही कहोगे कि 3 घंटे कहां पूरे होते हैं, आज समझ आया, पता नहीं चलेगा, इतना अकाउंट में ये जाता है समय। और दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रेशर जो होता है ना अकाउंट्स का, तुमने अभी 5 पेपर 4 पेपर जितने दिए तुम्हें किसी में फील नहीं हुआ होगा, लेकिन इसमें ना हो तो बात बेकार है। दिमाग के साथ पेट दोनों में प्रेशर अपने आप बना रहता है। जो लोग आज तक कभी टॉयलेट नहीं गए वो अकाउंट के पेपर में जरूर जाएंगे, पेपर देख के देख लो, इतना ऐसा होता है, गारंटेड बता रहे हैं हम आपको, बहुत ज्यादा। और पहली नजर में तो ये लगता है कि साला दे क्या दिया है, ये आउट ऑफ कोर्स है क्या। फिर जब उसको 2-3 बार समझते हो, चीजें प्रोसेस होती है, माइंड वर्किंग में आता है, तो चीजें आसान लगने लग जाती हैं। ठीक है, चलो, रियलाइजेशन इधर आ गया, रियलाइजेशन इधर आ गया। अब अगर गेन है तो इधर आ जाएगा बाय गेन ऑन रियलाइजेशन, और अगर लॉस है तो किधर आ जाएगा? इधर। इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री आएगी, या तो गेन आएगा या लॉस। क्लियर है? उसके बाद अगर कोई पार्टनर का लोन पड़ा है, क्या पड़ा है? एसेट साइड में लोन है, अगर जैसे एसेट इधर होती है तो पार्टनर के लोन को किधर क्रॉस करोगे, और अगर इधर पड़ा है लायबिलिटी में तो किधर क्रॉस होगा? यानी कि बाय पार्टनर्स लोन। सपोज जेड का लोन पड़ा था, ठीक है, हाँ या ना? जिधर होगा उसको क्रॉस करना, पूरा चैप्टर क्रॉस पे ही चल रहा है, डाउट है? इसके बाद एसेट साइड, लायबिलिटी साइड में आपने 2 चीजें छोड़ी थी। लायबिलिटी साइड में आपने 2 चीजें छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी? कौन कौन सी? पीएल और रिजर्व। क्या छोड़ा था? बाय जनरल रिजर्व और बाय पीएल। अगर दिया हो तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके लिख देना। कोई समस्या है? हाँ या ना? पीएल आपको एक ही साइड मिलेगा, या तो एसेट में अंशिका या लायबिलिटी में, या तो अगर एसेट में है तो क्रॉस इधर होगा, और पीएल लायबिलिटी में है तो क्रॉस। क्लियर है बात? हाँ या ना? उसके बाद एसेट में आपने एक और चीज छोड़ी थी, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। हाँ या ना?
कभी कभी ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में भी आ जाता है। किसके रूप में आ जाता है? क्लियर है? तो वो क्रॉस होके इधर आ जाएगा। इसके बाद आप सिंपल सा फंडा टोटल कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चा? सपोज इधर का टोटल आ रहा है 1 लाख, कितना आ रहा है? और यहां का टोटल आ रहा है 10,000, कितना आ रहा है? तो बच्चे इधर जो डिफरेंस बचेगा, अभी तक क्या हुआ, किसको क्या डाउट है? अभी तक इधर जो बैलेंस बचता था उसको हम कहते थे सीडी। क्या कहते थे? कैरी डाउन लिखते थे, टू बैलेंस सीडी, हाँ या ना? पर क्या हमेशा अब बिजनेस आगे चलने वाला है? डिसोल्यूशन का मतलब है विक्टन, विक्टन का मतलब बंद होना, विक्टन का मतलब यानी कि यहां पर फर्म शटडाउन हो जाएगी। तो अब बिजनेस आगे, तो ये लोग क्या करेंगे? जो भी पैसा होगा उसको लेके अपने अपने घर दफा हो जाएंगे। तो आप यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्या लिखेंगे? यहां कभी कभी 2 का बैलेंस इधर बचता है और तीसरे का बैलेंस इधर बच जाता है। याद रखना बैलेंसिंग फिगर है ये। कौन सा फिगर है? 2 का इधर बच रहा है, 1 का इधर, तो बच्चे जिसका इधर बच रहा है उसका इधर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंस इधर ही बचे, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का बैलेंस, किसी का उधर भी बच सकता है, हाँ या ना? डाउट है? इसके बाद फिर आप बनाएंगे बच्चा बैंक अकाउंट। क्या बनाओगे? देखो बैंक अकाउंट बनाने का सिंपल सा फंडा, पहले तो क्वेश्चन में एक चीज देखा करो कि सिर्फ बैंक दिया है या कैश और बैंक दोनों दिया है। बैंक दिया है या कैश और बैंक? अगर सिर्फ बैंक दिया है गौरी, अगर सिर्फ, तो आप उसको क्या लिखोगे? 2BD। क्या लिखोगे बच्चा? अगर कैश भी दिया है, अगर, तो हम उस कैश को भी अंशिका बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। कहां डिपॉजिट कर देंगे? सपोज अगर कैश भी गिवन हो तो यहां क्या लिखोगे? टू कैश। क्यों? क्योंकि जनरल एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू डिपॉजिट करने की यही जनरल बनती है, नहीं बनती है? यानी कि बैंक के डेबिट में टू कैश, जो अमाउंट हो वो लिख दो। इसके बाद चेक करो रियलाइजेशन में कहां कहां बैंक आया है। अंशिका क्या चेक करोगी? देखिए हमने आपको सिंपल सा फंडा बता रखा, 2 ही बार बैंक लिखना, बाकी सब अमाउंट उसके अंदर लिख देना। ये है या नहीं है? हाँ या ना? इनको उठा के क्या करोगे? क्या करोगे बउआ? ये वाला डेबिट है, क्या है? किधर आएगा? टू की जगह बाय रियलाइजेशन। बैंक कैसे आ जाएगा गधी? किस अकाउंट से क्रॉस कर रही हो? उसके बाद क्रेडिट में किधर आएगा? टू रियलाइजेशन। ठीक है, हाँ या ना? कौन सा अमाउंट लिखोगे यहां? बैंक वाला बैलेंस। कौन सा बैलेंस? आपको ब्रैकेट में लिख के बता रहा हूं, आप वहां लिख के मत आइएगा। ठीक है, इसको क्रॉस करने के बाद अब आप चेक करो पार्टनर्स कैपिटल में। कहां चेक करोगी? कहां कहां बैंक आया है। जैसे ज्यादातर तो आपको सिर्फ इधर ही मिलेगा, पर हमने एक एक्सेप्शन मान लिया है कि 2 का इधर बच रहा है, 1 का इधर बच रहा है, तो इसको भी क्या करोगे बच्चे? ये डेबिट में है, कहां है? तो कहां हो जाएगा? बाय। अब की बार नाम एक्स कैप वाई कैप अलग अलग, एक्स कैप बाय वाई कैप। ठीक है, फाइनल पेमेंट हो रही है। क्या हो रही है? फाइनल पेमेंट। इसके बाद फर्म में इनका कोई वास्ता नहीं होगा, पर जाते जाते बेचारे जेड को पैसा लेके आना पड़ रहा है। क्या होना पड़ रहा है? 2 पार्टनर थे जिन्होंने फर्म को पैसा दे रखा था, लेकिन जेड इतना निर्लज था कि इसने फर्म से ही एडवांस ले रखा था, जितना लगाया था उससे ज्यादा निकाल चुका था। तो अब इसको पैसा लेके आना, इधर है बैलेंस, क्रॉस किधर होगा? टू जेड कैप ब्रैकेट में फाइनल। फिर आप दोनों साइड का करेंगे टोटल। क्या करेंगे बच्चा? और याद रखना टोटल आना चाहिए सेम। क्या आना चाहिए? अगर बैंक अकाउंट का टोटल सेम आ गया इट मींस आपका क्वेश्चन पूरा सही है। कोई डाउट है? हाँ या ना? अब जरा इसकी थोड़ी सी जर्नल सीखो। क्या सीखो बुआ? किसी की भी जर्नल कैसे बनाते हैं, किसी भी अकाउंट की। देखिए डिसोल्यूशन का क्वेश्चन 6 नंबर में आने वाला है, मैं श्योर हूं। सीबीएसई के पास पेपर्स में भी 6 नंबर में एक डिसोल्यूशन मिल रहा है, और ज्यादातर हर बार डिसोल्यूशन में आपसे जर्नल मांगता है। क्या मांगता है? पर कुछ बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं, वो सीधी जर्नल ही करने लग जाते हैं। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी,
क्यों? क्योंकि हम श्योर है कि आप में से कोई भी या ज्यादातर 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देख के एडजस्टमेंट पढ़ के डायरेक्ट एक बार में जनरल एंट्री सही नहीं कर सकते, या कर भी लेंगे तो एक दो जनरल गायब कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में हर एंट्री का आप डबल एडजस्टमेंट प्रोसेस कर सको ये इतना आसान। तो आप क्या करो, पहले अकाउंट बना लो। क्या बना लो? 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आराम से 15 मिनट की लीवरेज है, 15 से 16 मिनट आप इस क्वेश्चन में आराम से विद कैलकुलेशन दे सकते हो। तो क्या करना है, जब ये बन जाएगा तो जनरल तो इसके बाद 2 मिनट का खेल है। कैसे? देखो पहला क्रॉस आपने ये किया था यहां से यहां तक, हाँ या ना? ये सब कहां लिखे हैं? डेबिट। इन सब को उठा के कहां लिख दो? टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, है या नहीं? टू प्लांट। और डेबिट में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चा? इसका मतलब क्या है कि सभी एसेट का नाम अब क्या हो चुका है? रियलाइजेशन। क्या हो चुका है? उसके बाद ये इधर लिखे, पहला देखो क्रॉस वाइज ही करना, लायबिलिटी में, क्रेडिट में, कहां है ये? इन सबको उठा के कहां लिख दो? इन सब कुछ, ये जितने पढ़े इन सबको उठा के कहां लिख दो? डेबिट में क्या आ जाएगा? इसके बाद पीबीडी, क्रेडिटर, बीपी, ईपीएफ, ठीक है, और एनी थर्ड पार्टी लोन, और नीचे क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? क्लियर है बात? बच्चा बैंक में यहां जैसे ईपीएफ था तो हम लोग छोड़ गए थे, याद रखना, इसको इधर पे ऑफ करेंगे, हाँ या ना? डाउट है? इसी तरीके से फिर आप सेकंड क्रॉस में आएंगे। कहां आएंगे? ये इधर जो क्रेडिट में लिखे हैं ये कहां चले जाएंगे? और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? ये जो डेबिट में लिखे हैं ये कहां चले जाएंगे? और डेबिट में क्या आ जाएगा? क्रॉस पोस्टिंग से जनरल बनाना आसान है या नहीं है? फिर इसके बाद आप आएंगे पार्टनर्स कैपिटल पे। कहां आएंगे? हाँ ये बैंक लिखा है, बैंक कहां लिखा है? तो ये कहां चला जाएगा? और नीचे क्या आ जाएगा? बस खत्म मंडी। ना ना इन सबको नहीं लिखना, ये सब अंदर इसीलिए लिख के दिखाए, हाँ या ना? ग्रैंड टोटल चलेगा बस। क्लियर है? डाउट है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहां पर आपको किसी की एंट्री बनानी हो, बच्चा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये आपने लिखा है, ये कहां लिखा है? यहाँ कहां लिखा है? तो ये कहां चला जाएगा? टू एडवर्टीजमेंट, और डेबिट में क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। क्या आ जाएगा? कैपिटल। ठीक है या नहीं? डाउट है? एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। और साफ साफ देख लो, इधर लिख के दिखा देता हूं इसी के बगल में इसकी जनरल। क्या ये क्रेडिट है या डेबिट? कहां चला जाएगा ये? यानी कि टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और डेबिट में एक्स कैप, वाई कैप, जनरल एंट्री कंप्लीट। समझे? अगर अकाउंट बना लोगे तो जनरल की पोस्टिंग बहुत ज्यादा हलवा हो जाएगी। डाउट है? फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूं।